हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप डी में सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं तो स्क्रीन पर जो सवाल लिखे हैं इनमें से कोई ना कोई सवाल आपके मन में भी ज़रूर होगा या फिर आपका भी ये डाउट हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट के जो डाउट आते हैं उसके आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैंने कुछ यहाँ पे कॉमन डाउट्स लिए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट का मैटर क्या है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो देखो, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं और चेक करने के बाद जो है पूरी एक फाइल वहाँ पे तैयार होती है आपकी पूरे डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह, मतलब कि एक आपकी कंप्लीट फाइल बना के जो है आपका जो ऑफिस होता है, जो आरआरसी होता है या फिर जो आपके डिविजन्स होते हैं वहाँ पे भेजी जाती है। अब जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ जाएगा तो आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ भी कुछ डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आता है, उसके अलावा एक अटेस्टेशन फॉर्म आता है। तो वो सारी चीज़ें आपको फिल करके और वो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो आपकी ज्वाइनिंग होती है उस टाइम पर भी एक आपका डीवी होता है। मतलब कि देखो, मेन डीवी तो आपका हो चुका है, लेकिन एक दूसरा डीवी भी आप उसको कह सकते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग होती है वहाँ पे लिया जाता है। तो वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे कि सर हमारा जो ओरिजिनल कास्ट का सर्टिफिकेट है वो डीवी के दौरान उन्होंने वहीं पे रख लिया, अब क्या हमें दूसरा बनवाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि आपको दूसरा कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है अगर आपने ओरिजिनल वहाँ पे जमा कर दिया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसकी फोटो स्टेट अपने साथ लेके जानी है ज्वाइनिंग के टाइम पे। ठीक है। वहाँ पर अगर आपसे ओरिजिनल की डिमांड की जाती है तो आप उनको बता सकते हैं कि डीवी के दौरान आपका ओरिजिनल जो कास्ट का सर्टिफिकेट था वो वहाँ पे जमा हो गया था और फोटो स्टेट आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो कोई दिक्कत खास आपको नहीं आएगी। बाकी उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, जैसे कैरेक्टर के 2 सर्टिफिकेट आपके बनते हैं, वो आपको ओरिजिनल में बनवा के ले जाने होंगे। बाकी सर्टिफिकेट भी आप फोटोकॉपी और ओरिजिनल साथ में लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको जो है ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं आएगी। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डाउट आ रहा था स्टूडेंट का कि सर फिर से बनवाना पड़ेगा। तो नहीं, आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको फोटो स्टेट लेके जानी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे सवाल है चेकबुक को लेकर। तो चेकबुक को समझने से पहले हम थोड़ा बैंक अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट है तो आप उसको लेकर जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास उसकी प्रॉपर पासबुक होनी चाहिए, आपके पास उसका चेकबुक भी होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको एक कैंसिल चेक भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एसबीआई का अकाउंट चाहिए, कोई भी बैंक अकाउंट आपके पास हो आप लेके जा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट का सवाल है कि सर हम नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप नया अकाउंट खुलवा लीजिए किसी भी बैंक का, और कोशिश कीजिए कि एसबीआई का खुलवाएं, क्योंकि एसबीआई की जो सुविधाएं हैं वो सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइम टाइम पे आती हैं, वो लाभ आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास पुराना अकाउंट है साथ में चेकबुक है तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। नया बनवाना चाहते हैं तो नया अकाउंट खुलवा लीजिए, चेकबुक ले लीजिए, वो भी आप लेके जा सकते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास अकाउंट नहीं है, आप बनवाना भी नहीं चाहते, तो जब आप ज्वाइनिंग के टाइम पे जाएंगे तो वहां पर भी बैंक के जो कुछ पर्सन्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं और वो वहां पे इंस्टेंट आपका अकाउंट भी खोल देते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों के पास बिल्कुल अकाउंट नहीं है, उनके आसपास उनके गांव में सुविधा नहीं है, तो वो लोग ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप एक अकाउंट जरूर खुलवा लें। अब यहाँ पे चेकबुक का मैटर समझ लो, आपको एक कैंसिल चेक वहां पे देना होता है। कैंसिल चेक क्या होता है? बेसिकली देखो, सिंपल जो आपका चेक होता है इस तरह से आपका चेक रहता है, वहाँ पूरी डिटेल्स होती हैं, तो उस पर आपको सिर्फ ऐसे कैंसिल्ड लिख के वहाँ पे देना होता है। ये एक चेक वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे लगता है। ठीक है। ये बस चेकबुक का काम होता है, बाकी कोई काम नहीं है। आगे चेकबुक की बहुत सारी नीड जो है वो आपको पड़ेगी, तो उसमें आपकी चेकबुक काम आ सकती है। तीसरा सवाल सर्विस बॉन्ड के बारे में था। देखो, सर्विस बॉन्ड जो है इस बार लगभग सभी से भरवाया जाएगा, और सर्विस बॉन्ड की कंडीशंस क्या होती है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। सर्विस बॉन्ड जब आप भर लेते हैं तो होता क्या है कि जैसे आपकी जो ट्रैकमैन की पोस्ट है, ट्रैकमैन की पोस्ट पर लगभग 21 से 28 दिन की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। तो अब आप सर्विस बॉन्ड जब भर देंगे तो सर्विस बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप ट्रेनिंग के तुरंत बाद या ट्रेनिंग के कुछ दिन बाद, ठीक है, अगर आप जॉब छोड़ के जाते हैं तो आपसे ये ट्रेनिंग का जो चार्ज है विद इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये भी बात याद रखना, विद इंटरेस्ट आपसे वसूला जाता है, आपसे लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सर्विस बॉन्ड है उसकी बहुत सारी कंडीशन होती है। मान लो आपने ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया, 6 महीने बाद आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया और वो जो ग्रेड पे है न्यू जॉब का वो ग्रुप डी से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, आपको आराम से एनओसी वगैरह मिल जाती है। लेकिन होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ट्रेनिंग करते ही जॉब छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग के 2 महीने बाद जॉब छोड़ देते हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पे इस बार सर्विस बॉन्ड सभी से लगभग भरवाया जाएगा। और सर्विस बॉन्ड की कंडीशन यही होती है कि आप जो है अप्रॉक्स 5 साल जो है यहाँ पे ग्रुप डी में जॉब करें। विदाउट एनी रीजन अगर आप छोड़ते हैं तो आपसे ये पैसे वसूले जा सकते हैं, इसलिए सर्विस बॉन्ड भरवाया जाता है। इसके बाद जो अगला डाउट था यहाँ पे स्टूडेंट का, वो ज्वाइनिंग के एक्सटेंशन को लेकर था। काफी स्टूडेंट का कहना है कि सर मैं तुरंत ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहता और मैं कुछ दिन बाद ज्वाइनिंग लेना चाहता हूँ, या फिर मेरा कोई कोर्स अभी चल रहा है वो कंप्लीट होने के बाद मैं ज्वाइनिंग लेना चाहता हूँ। तो बिल्कुल आप ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। अब ये एक्सटेंशन कैसे मिलता है? देखो, जैसे ही आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपको आरआरसी में अपने विजिट करना है, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन आपको लिख के देनी है। उस एप्लीकेशन में अपना वैलिड रीजन देना है। रीजन आप कुछ भी दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर मेरे 6 महीने बाद एग्जाम है, मैं एग्जाम के बाद ज्वाइन करना चाहता हूं, मेरे को 6 महीने का एक्सटेंशन चाहिए। तो देखो, डिपेंड करता है कि वो आपके जो वहां पे अधिकारी वो कैसे हैं।
उनका बिहेवियर कैसा है। हो सकता है कि आपको 6 महीने का एक्सटेंशन भी दे दें। वैसे नॉर्मली जो एक्सटेंशन है वो न्यू ज्वाइनिंग में आराम से मिल जाता है, तो आप कोई भी रीज़न देके एक्सटेंशन ले सकते हैं। उसका एक बड़ा नुकसान जो आपको देखने को मिल सकता है वो सिर्फ ये है कि जो स्टूडेंट आप जब एक्सटेंशन लेके घर बैठे हैं और जो स्टूडेंट उस टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके सीनियर बन जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि उनको सीनियरिटी मिल जाएगी, आप उनसे नीचे रहेंगे सीनियरिटी में। सिर्फ एक ही नुकसान है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। आपका जो प्रोसेस है वो बाद में ज्वाइनिंग के टाइम पर सारा पूरा हो जाएगा और एक्सटेंशन आराम से मिल जाता है। आपको जो है एक जेन्युइन रीज़न देना होता है, एक एप्लीकेशन आपको देनी होती है और जाके आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डाउट्स थे काफ़ी सारे स्टूडेंट के। एक बार फिर से मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। कास्ट का जो सर्टिफिकेट है अगर आपको ओरिजिनल जमा हो गया है तो आपको दूसरा बनवाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसकी फोटोकॉपी लेके वहाँ पे जाएंगे ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सवाल था ज्वाइनिंग के समय पे डीवी होता है, तो बिल्कुल एक तरह का डीवी ही होता है वो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाए जाते हैं। बैंक अकाउंट, चेकबुक, वो सारा आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ही देना होता है। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो सारी चीज़ें अटेस्टेशन फॉर्म में भी लिखी हुई आएंगी, ठीक है। चेकबुक का क्या सीन है मैंने आपको बता दिया। एक कैंसिल चेक आपका लगता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो आप लोग जो है बैंक अकाउंट खुलवा लेना, एसबीआई में खुलवा लो तो बहुत अच्छा है। साथ में चेकबुक और एटीएम जरूर ले लेना, एटीएम की तो आवश्यकता सबको पड़ती ही है। सर्विस बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सर्विस बॉन्ड 5 साल का भरवाया जाता है। वो इसलिए भरवाते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग के बाद जॉब छोड़ के चले जाते हैं तो आपसे ट्रेनिंग का चार्ज विद इंटरेस्ट वसूला जाता है। उसके बाद लास्ट हमने बात किया है ज्वाइनिंग के साथ एक्सटेंशन के बारे में। तो एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। आपको जाके सिंपली एप्लीकेशन देके रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है ना। तो कुछ डाउट थे स्टूडेंट के, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। काफ़ी लोगों का यहाँ पे सवाल रहता है सर आप रिप्लाई नहीं करते हो। देखो इतने सारे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी कॉमन डाउट मुझे लगते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट के होते हैं उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो जाए, इसलिए आप चैनल को सपोर्ट करें, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें।